आगे मैं ब्रह्मचारी कमल जी को आमंत्रित करता हूँ। ब्रह्मचारी कमल जी जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है, इस विषय पर अपने वक्तव्य को अब हम सबके समक्ष रखेंगे। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय प्राचार्य जी, आदरणीय विद्वत सन्यासीगण, सम्माननीय आचार्यगण, अतिथि महानुभाव, मातृशक्ति व भ्रातृगण, वैदिक धर्म में संस्कारों का अत्यंत ऊंचा स्थान है जो मनुष्य जीवन की उन्नति में विशेष भूमिका निभाते हैं। वैदिक परंपरा में 16 संस्कारों को माना जाता है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत अलग अलग समय पर किए जाते हैं। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य द्विज बनता है। द्विज अर्थात जिसका 2 बार जन्म होता है। आपको सुनने में ये आश्चर्य लग रहा होगा कि मनुष्य का 2 बार जन्म कैसे होता है। पक्षी में तो हम मान सकते हैं कि एक बार अंडे के रूप में और दूसरी बार अंडे से बच्चे के रूप में, लेकिन मनुष्य में एक संभव कैसे है। मनुष्य का पहला जन्म अर्थात शरीर रूपी जन्म माता से प्राप्त होता है और दूसरा जो विद्या रूपी जन्म है वो आचार्य से प्राप्त होता है। बिना आचार्य के मनुष्य जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जब तक वह विद्या ही ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका जीवन पशु के समान ही है। शास्त्रों में कहा भी है, विद्या विहीन पशु। संस्कारों के संदर्भ में मनु महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, वैदिकै ही कर्मभिः पुण्यैः निषकादिर द्विजन्म नाम कार्य है सिर संस्कार है पावन है प्रेत्यचेह च। अर्थात द्विजों के गर्भधानादि संस्कार वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा संपन्न होने चाहिए, क्योंकि संस्कार इस लोक और परलोक में पवित्र करने वाले होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी संस्कार विधि में लिखते हैं, संस्कारों से आत्मा और शरीर सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति हो सकती है और संतान अत्यंत ही योग्य होती है। इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्य को अति उचित है। संस्कारों के क्रम में प्रथम 3 संस्कार तो बालक के जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था में ही संपन्न किए जाते हैं और वे संस्कार है गर्भधानम, पुंसवनम और सीमंतोनयनम। इस तरह गर्भ से ही संस्कारों का क्रम आरंभ होता है, जिससे बालक के अर्थात आने वाली संतान के शरीर के साथ साथ उसका मन भी पवित्र होता है। अधिकांशतः माता का प्रभाव उसका आचार विचार, खान पान, स्वाध्याय, व्यवहार, इन सब का प्रभाव आने वाली संतान पर पड़ता है। इसी प्रसंग में रानी मदालसा की कथा बहुत प्रसिद्ध है। राजा और रानी में विवाद हो जाता है। राजा कहता है कि मैं अपने आने वाले बेटे को राजा अर्थात क्षत्रिय बनाऊंगा, लेकिन रानी कहती है कि माता की इच्छा के बिना आप उसे क्षत्रिय नहीं बना सकते। इस प्रकार दोनों में विवाद होता है कि किसका अधिकार ऊंचा है। रानी अपने सभी व्यवहारों में परिवर्तन कर देती है। साधु संतों की भांति अपना आचार विचार, व्यवहार, खान पान, ऐसे ही पुस्तकों का स्वाध्याय करना, ईश्वर के विषय में भी वैसे ही चिंतन करना आदि प्रारंभ करती है और बालक के जन्म के पश्चात भी उसको वैसी शिक्षा देती है। जब बालक बड़ा होता है तो पिता से कहता है, पिताजी मैं मुक्ति की खोज के लिए जा रहा हूँ, इस संसार में तो केवल बंधन ही है। इस तरह रानी की सभी संतानें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। राजा को अपनी भूल स्वीकार होती है और रानी से कहते हैं कि मुझे एक संतान चाहिए जो इस राजपाट को संभाल सके। तब रानी अपनी व्यवहार बदल देती है। क्षत्रियों की भांति आचार विचार, वैसे ही स्वाध्याय करना, वैसा ही भोजन और वैसे ही कथाएं सुनना आरंभ करती है। बालक के जन्म के पश्चात भी उसको वैसी शिक्षा देती है। जब बालक बड़ा होता है तो पिता से कहता है, पिताजी अब आपका समय वानप्रस्थ का हो गया है,
ये राजपाट मुझे सौंप दीजिए। इस प्रकार गर्भावस्था से ही संस्कारों का देना आर्यों की संस्कृति में रहा है। महर्षि जी भी संस्कार विधि में लिखते हैं, वे संतान अत्यंत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गर्भावस्था से ही उत्तम संस्कार प्राप्त होते हैं। संस्कारों के क्रम में आगे के 8 संस्कार जन्म से बाल्यावस्था तक किए जाते हैं। उनमें पहला है जात कर्म संस्कार, जो जन्म के समय किया जाता है। दूसरा है नामकरण संस्कार, जो जन्म से 11वें दिन किया जाता है, जिसमें बालक को एक योग्य नाम दिया जाता है। तीसरा है निष्क्रमण संस्कार, जो जन्म से तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया को और दूसरा चौथे महीने की उस तिथि को किया जाता है जिस तिथि में बालक का जन्म होता है। चौथा है अन्नप्राशन संस्कार, यह संस्कार जन्म से 6ठे महीने में किया जाता है। इस संस्कार के द्वारा ही बालक अन्न ग्रहण करने के योग्य होता है। इससे पहले वह केवल दुग्धाहारी करता है, क्योंकि 6ठे महीने में ही उसकी आंतें भोजन को पचाने के योग्य होती है। पांचवा है चूड़ाकर्म संस्कार, जो जन्म से पहले अथवा तीसरे वर्ष में किया जाता है, जिसमें बालक के केशों को काटा जाता है। इस संस्कार को प्राय हम सभी लोग मुंडन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। छठा है कर्णवेध संस्कार, यह संस्कार जन्म से तीसरे अथवा 5वें वर्ष में किया जाता है, जिसमें बालक के कानों का छेदन किया जाता है। अब आता है उपनयन संस्कार। यह संस्कार, इस संस्कार को प्राय हम सभी लोग यजुर्वेद संस्कार के नाम से भी जानते हैं, जो आज प्रातःकालीन हम सभी ने देखा था। प्राचीन काल में इस संस्कार की एक बहुत महत्वता थी। यदि ये संस्कार नहीं होता अथवा बालक का नहीं किया जाता तो वे पतित माने जाते थे। मनुस्मृति में कहा भी है, ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्य बलार्थिन षष्ठे वैश्य ये अर्थिनो अष्टमे। अब आता है बाल्यावस्था का अंतिम संस्कार, जिसका नाम है वेदारंभ संस्कार। यह प्राय उपनयन संस्कार के समय ही किया जाता है। इस संस्कार के द्वारा ही बालक विद्या ग्रहण करने के योग्य होता है। महर्षि जी संस्कार विधि में लिखते हैं, आचार्य बालक का संस्कार कराते हुए कहता है कि तू आज से ब्रह्मचारी हुआ और आचार्य के अधीन रहकर नित्य सांगोपांग सहित वेदादि के अध्ययन करने में पुरुषार्थ किया करना। इसके पश्चात समावर्तन संस्कार, जब बालक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आचार्य के अधीन रहकर पूर्ण विद्या को प्राप्त करता है और गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए घर आता है, उस समय संस्कार किया जाता है। फिर आता है विवाह संस्कार। इस संस्कार से तो प्राय आप सभी लोग परिचित है ही। जब बालक अर्थात युवक पूर्ण विद्या और ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संतानोत्पत्ति और गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य को निभाने की इच्छा करता है, उस समय संस्कार किया जाता है। इसके उपरांत आता है वानप्रस्थ संस्कार। जब व्यक्ति के पुत्र का विवाह हो जाता है और उसका भी पुत्र हो जाता है, तब व्यक्ति वन में जाकर योग साधना, वेदादि पुस्तकों का स्वाध्याय और ईश्वर की उपासना के द्वारा मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। उस समय संस्कार किया जाता है। अब आता है संन्यास संस्कार। जब व्यक्ति को वानप्रस्थ में रहते हुए दृढ़ वैराग्य और यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उस समय इस संस्कार को करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में कहा भी है, ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। यदि ब्रह्मचर्य काल में ही पूर्ण वैराग्य और तत्वज्ञान हो जाता है, उस समय भी संस्कार को कर सकते हैं। इस संस्कार वाले व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना और समाज में धर्म का प्रचार करना है। अब अंतिम संस्कार आता है अंत्येष्टि संस्कार। जब आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है, उस समय उस मृत शरीर को जलाया जाता है, अर्थात भस्म किया जाता है। यजुर्वेद में कहा भी है,
भस्मांतम शरीरम। जब जब हमने ऋषियों की वाणी और वेदों की आज्ञाओं को ठुकराया है, तब तब मनुष्य जाति ने महान हानि का सामना किया है। आज भी हम समाज में ऐसा ही देख रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। पूज्याचार्य करमवीर जी सुबह हमारे समक्ष इसकी चर्चा भी कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इन संस्कारों को छोड़ दिया। अभी मैंने आपके समक्ष 16 संस्कारों की चर्चा की थी। उनमें एक संस्कार आता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं जो हमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण की याद दिलाते हैं। पितृऋण अर्थात माता पिता ने हमारे ऊपर जो उपकार किए होते हैं उनका हमें स्मरण दिलाते हैं। इसी प्रकार सभी संस्कारों का एक अपना योगदान है, चाहे वह वेदारंभ संस्कार हो, विवाह संस्कार हो अथवा संन्यास संस्कार हो। सभी हमें हमारे अनेक और विभिन्न कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। इसलिए हमें अपनी संतानों के संस्कार अवश्य कराने चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को तो सफल बनाए ही, साथ ही परिवार, समाज और राष्ट्र की भी उन्नति करे। इसी प्रार्थना व निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।